हेलो। हेलो गुरुजी, चरणों में हूँ गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आपको ही प्रणाम। बोले बोले। गुरुजी मैं आपको बोल नहीं सकता गुरुजी, बड़ी परेशानी है मेरे को। मैं संसार में ढूंढा गुरुजी, आपका हाँ हाँ नहीं मिला मेरे को। हाँ पहले मैं स्वामी में था गुरुजी, हाँ 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 हाँ। और जी से दीक्षा लिया था। हम्म। मेरा नाम सोनी है गुरुजी। हम्म। आपका वीडियो सुनता हूँ, सवाल जवाब जो हम्म। चलता है वीडियो वही सुनना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, बराबर। वही वही जो सवाल जवाब चलता है वही सुनना पड़ेगा गुरुजी। वही सुनते सुनते आपको परमात्मा का ज्ञान आता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है ये कलयुग में। जी तो जैसे देखो, आप सुनते सुनते जाएंगे, अगर उसमें आपको लगेगा कुछ, आपका मन करेगा कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा करने की कोशिश करना। अगर करते करते हो गया, जल्दी तो हो गया। हो सकता है कभी 5-50 वीडियो में देखकर भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हो भी गई ना, तो भी आगे वाले पूरे के पूरे वीडियो देख लेना। यानी कैसा होता है, पूरा ज्ञान हो जाता है। अधूरा ज्ञान वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो अभी आपने कितना देखे वीडियो? 8-10-12 दिन से देख रहा हूँ गुरुजी आपका। और मेरे को एक धुन ऐसे सुनाई तो देती है गुरुजी। हाँ, पर हाँ, वो ये जैसे वो क्या बोलते हैं, एक जो झिंगुर का कीड़ा रहता है। हाँ जी। वो ऐसे सुनाई देता है, बिल्कुल 24 घंटा सुनाई देता है गुरुजी। वो जब से सुना तब से रात दिन वही सुनाई देता है गुरुजी। मेरे को रात में भी और कुछ दूसरी तरह से भी सुनाई देता है गुरुजी। झिंगुरा जैसे, झिंगुर जैसे आवाज कान में, एकदम बराबर, लेकिन बाएं कान में सुनाई देता है गुरुजी। अभी ऐसा है, देखो, जैसा बच्चे का जन्म हो जाता है ना, जी तो जी जी उतना जल्दी लगे नहीं चलने लगता, बोलने लगता, बड़ा होता। तो जी गुरुजी, ऐसा है, अभी आपको, अभी आपने वीडियो देखे ना, तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अभी कोई चिंता की बात नहीं। अभी जैसे आप सिद्ध पवित्र बनते जाएंगे, वीडियो सुनते जाएंगे, वैसा उसका दायरा बढ़ता जाएगा। फिर आप खुली आँख खुली कान हंस हंस के काम करते वक्त वो परमात्मा आपके सामने रहेगा। या माने ये धुन वो चालू रहेगी। आप बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि धुन भी चालू है, मैं बोल रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, धुन भी चालू है हर वक्त। लेकिन 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 ध्यान, बगैर ध्यान से ये आवाज आनी चाहिए, बगैर कान दबाने से आवाज आनी चाहिए, बगैर कष्ट से, बगैर कष्ट से। कोई भी प्रयास नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई ध्यान नहीं। इसी में जो आवाज आता है वो परमात्मा का असली आवाज है। क्योंकि परमात्मा ये सहज है, जैसे हवा कैसी सहज है, वैसा परमात्मा सहज है। बोलो बोलो। जी गुरुजी जी। और बड़े अपने चरणों में मेरे को जगह देना गुरुजी। मैं बहुत संसार में ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया हूँ। मेरी उम्र भी 75, 72, 73 साल की है गुरुजी। बाप रे। जी गुरुजी, अब तो बड़ा मुश्किल से मिला गुरुजी। मेरे को अपने चरणों से अलग न करिए गुरुजी। देखो, अभी आपकी उम्र 75 साल है ना, तो देखो ना। हाँ, तो जो भी है, लेकिन परमात्मा ने कृपा दृष्टि कर दी ना आखिर में। तो जो भी आपने अभी बचपन से लेकर आज तक किए, तो वो काम आए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जैसे हमें नौकरी लग जाती है, सर्विस लग जाती है, तो किस आधार पे लग जाती है? हमारा स्कूल हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, बड़ी बड़ी इम्तिहान हम देते हैं। लेकिन हो जाता है कि सर्विस जल्दी नहीं लगती, नौकरी जल्दी नहीं लगती, लेकिन बाद में वही सर्टिफिकेट काम आते हैं ना, उसी के जोर पे लग जाती है ना। तो ऐसा ही समझो कि आपके उसकी मेहरबानी से आपको आखिर में परमात्मा अभी मिल गया। बस वो एक क्षण की, वो एक पल की ही घटना होती है।
परमात्मा मिलना अभी देखो वो एक क्षण के लिए तो अभी तो आपका सुरती शब्द में विलीन हो गया, या आपका आत्मा अभी परमात्मा में विलीन हो गया, या परमात्मा की गोद में आपका अभी आत्मा आराम से बैठ गया है, और अभी वो हमेशा के लिए बैठ गया। इसको ही हम कहते जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए हम यानी परमात्मा को प्राप्त हो गए, यानी मोक्ष मिल गया। जी गुरु जी। बराबर। जिसको हम क्या कहते हैं, जीते जी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है। अब देखो आपका इतना उम्र हो गया तो इसका महात्म्य आप ही समझ सकते हैं, दूसरों को क्या उसका महत्व समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता ना। जी गुरु जी। हाँ, तो बहुत अच्छे पहले मैं सूरज शब्द योग में वही 4 बजे उठ के सवेरे सूरज शब्द योग किया करता था गुरु जी। हाँ। जो हमको वहाँ बताया था 5 नाम का जाप और सूरज शब्द योग, तो मेरी चढ़ाई तो होती थी, लेकिन वो कुछ दिखाई वहाँ देने वाला कोई चीज नहीं है। जो यहाँ से चले जाते हैं वही सब दिखाई देता था गुरु जी, मेरे को असली चीज नहीं मिला। अब ये अभी 10-15 जब से मैं सुनने लगा हूँ, उसके दूसरे दिन से ही मेरे को ये एक तरफ बाएं कान तरफ मेरे को ऐसे बीचों बीच सुनाई देता है गुरु जी, वही झिंगा जैसी आवाज, वो बंद नहीं होता, रात दिन चलता है गुरु जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गुरु जी शुरुआत ऐसी चलेगा क्या? ऐसी होती है। अभी देखो, अभी धीरे धीरे ये ध्यान भी हटा लेना, हमारे शरीर के ऊपर जो ध्यान है ना, अभी आपके क्या कहे कि वो मेरे बाई कान के ऊपर आती है या दाएं कान के ऊपर आती है या यहाँ आती है वहाँ आती है, ये शरीर का मामला है, इसमें अभी जाना ही नहीं। अभी उसका आदत ऐसा करना कि हम बगैर ध्यान देते हुए, यानी बगैर शरीर के ऊपर ध्यान देते या ध्यान हटाते, बगैर ध्यान से हमें वो धुन चालू ही रहती है। लेकिन हमारा कैसा है, जन्म जन्म का नाता ये ध्यान से लग गया है ना, या समझो ऐसे कि गुरु लोगों ने हमको ध्यान करने को बिठाया ना, ये शरीर के ऊपर ध्यान करने को बैठा, तो हमारा थोड़ा आदतन वो हम वहाँ हमारा लक्ष्य जाता है। लेकिन अभी हमको पता चला कि परमात्मा ये प्रकृति वाले शरीर में नहीं है, परमात्मा ये प्रकृति वाले शरीर के जो भी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो भी है उसमें नहीं है। 3 गुण 25 प्रकृति में परमात्मा नहीं है, 5 तत्व में परमात्मा नहीं है, शरीर में परमात्मा नहीं है, मन में परमात्मा नहीं है, ये प्रकृति में परमात्मा नहीं है, काल में परमात्मा नहीं है, श्वास में परमात्मा नहीं है, या नाम में परमात्मा नहीं है, जपा में परमात्मा नहीं है, ध्यान में परमात्मा नहीं। ऐसा ही समझो कि ये प्रकृति के जितने भी परमात्मा प्राप्ति के फंडे है, तरीके है, उसमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। और हुई क्या आज तक? आपको हुई या दूसरों को, आपके जो मित्र परिवार होगा या इसी में हो गए, नहीं हुई ना। हाँ, ऐसे वो गुरु लोग बताते कि हाँ हो गए, ऐसा बताने से नहीं चलता ना। अभी देखो, अभी ये आपको प्राप्त हो गया तो अभी समझ में आया ना कि यही असली परमात्मा है। ये बाकी तो आपका अनुभव है ना, आपके इतने बरस उम्र हो गई तो अभी तो आपको तो बहुत सारा अनुभव होगा, ध्यान का अनुभव, नाम जपने का अनुभव, सब का। लेकिन वो अनुभव से, वो टेम्पररी, थोड़े दिन के लिए अनुभव, थोड़े घंटे के लिए अनुभव, थोड़े क्षण के लिए अनुभव, और ये प्रत्यक्ष अनुभव, देखो कितना फर्क है। और देखो ये प्रत्यक्ष अनुभव आपको निरंतर रहने वाला है, अखंडित रहने वाला है, अनंत काल तक। अभी अनंत काल तक तो हम तो नहीं रहते, बचते तो, लेकिन परमात्मा तो अनंत काल तक है ना, वो तो सनातन है, पहले तो आज भी कल भी रहे। तो वो जैसा निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, आदि अनादि से चल रहा है, वैसा ही हमें प्राप्त हो गए ना। देखो ना, अभी वो जो धुन है उसमें कोई अंतर है नहीं, वो निरंतर है, उसमें कोई खंड है, अखंडित है। जी। हाँ, और अभी वो 24 घंटे, उसको हम अनंत काल बोलते हैं। 24 घंटे मानो जागृत अवस्था में, वो जो सोने वाले अवस्था वो तो जागृत, हम उस टाइम जागृत नहीं होते,
तो जागृत सोते होते, जब हम सोते वो धुन हमको सुनाई नहीं देगी ना। जी जी जी। क्योंकि उस टाइम हमारा मन पूरा सो जाता है, शरीर पूरा सो जाता है ना। हाँ हाँ तो धुन तो चालू होती ना। हाँ हाँ, बराबर चालू कि नहीं? रहती। जैसे हम सोते हैं रात को, तो बाजू में हम अलार्म लगा लेते हैं ना। हाँ घड़ी लगाते हैं ना, अलार्म की घड़ी समझो। जी कभी कभी कभार 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, हमें अलार्म लगा दिए, जी जी। घड़ी रख दी अलार्म की, और हम यहाँ सो जाते हैं। बराबर कि नहीं? तो हम सो जाते हैं तो उस टाइम घड़ी सो जाती है क्या? नहीं सोती ना, वो तो घड़ी चालू ही रही थी ना। बराबर उसका टाइम हो गया, जो हमने टाइम लगाया 4 बजे, तो वो बराबर बजती है ना। जी जी हाँ बराबर बस। तो मुझे यही कहना है, लोग क्या कहते हैं हम तो सो जाते हैं, फिर वो धुन चालू रहती है क्या? तो वो धुन चालू ही रहती है। जैसा मैंने अभी जैसा घड़ी का उदाहरण दिया ना, हम सो जाते हैं लेकिन अलार्म नहीं सोता, घड़ी नहीं सोती, वो बराबर उसका काम करती। वैसा ही वो धुन हमारा काम करती है, हमको समझता नहीं या हमारा मन उसके ऊपर जाता नहीं। लेकिन आप टटोलते देखो, कभी टटोलो उसको रात को, कभी भी जागे हो जाओ 2 बजे, तो आपको धुन सुनाई देगी। बराबर कि नहीं? दिन में भी समझो हम कोई विचारों में है, इसमें तो कभी कभी नहीं सुनाई देती, लेकिन टटोलो, जैसे आपको ध्यान आ गया, अरे धुन चालू है कि नहीं, लगे आपको समझ में आएगा, अरे धुन तो चालू है, तो हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए ये जो है ना, ये बगैर ध्यान वाली बात है। जैसे हमारा श्वासा होता है ना, अभी श्वासों के ऊपर तो हमारा पूरा शरीर जिंदा है, बराबर। लेकिन श्वास के ऊपर कभी हमने ध्यान दिए है? नहीं देते ना। नहीं देते। हमें पूरा पक्का विश्वास है कि जब तक हमारा प्रारब्ध चलेगा तब तक श्वासा चलने वाली है। जी गुरु जी। बराबर। तो जैसे हम उस श्वासा के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो भी श्वासा ये निरंतर चढ़ा, उसको निरंतर नहीं कहते, क्योंकि श्वास लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, उसमें खंड होता है, इसलिए श्वास अखंडित है, निरंतर नहीं है। लेकिन जो भी जैसी स्थिति हो, आना जाने वाली स्थिति, जी जी, लेकिन वो तो चल रही है ना। जी 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 चल वो तो कभी नहीं होता कि उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिए तो हम श्वास बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। हम उसके ऊपर ध्यान दे या ना दे, हम काम में हो या ना हो, हम सोते हुए तो भी श्वास चलेगा, मूर्छित अवस्था हो तो भी श्वास चलेगा, हर वक्त अच्छा करते तो भी श्वास चलेगा, बुरा करते भी श्वास चलेगा। यानी हमारा जो भी प्रकृति वाला ये है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। जैसा श्वास प्रभावित नहीं होता, वैसा ही एक बार सार शब्द ने हमको प्राप्त कर लिया या परमात्मा ने हमको प्राप्त कर लिए, उन्होंने हमको उठा लिए, उसके गोद में बिठा लिए, बस वो हमेशा के लिए उसके साथ रखता है। अभी वो नहीं छोड़ेगा हमको। अभी वो ऐसा मन में कभी लाना भी नहीं कि अभी ये धुन तो शुरू हो गई लेकिन वो तो बंद तो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो एक ही बार प्रक्रिया होती। जैसा दूध का घी एक बार बन गया तो बन गया, वापिस घी का कभी दूध नहीं बनेगा। ये इतना सहज नॉलेज है, क्योंकि ये परमात्मा वाला नॉलेज है, ये कोई बाह्य वाला नॉलेज नहीं। हाँ समझो, ये प्रकृति के तरीके से कोई हमने देवी देवता या कोई समझो परमात्मा प्राप्त किया, ऐसा समझो चलो। लेकिन तो नहीं होगा। प्रकृति के तरीके से जो भी हम समझते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्त हुआ, तो वो क्षणिक होगा, कुछ दिन के लिए होगा, कुछ घंटे के लिए होगा, लेकिन चला जाएगा। तो परमात्मा ऐसा टेम्पररी थोड़ा प्राप्त होता है, या परमात्मा टेम्पररी थोड़ी है, खंडित थोड़ी है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है परमात्मा में। तो परमात्मा ही निरंतर है, अखंडित है। तो ये जो हम प्रकृति के जरिए जो भी प्राप्त करते हैं ना, या प्रकृति के तरीके से जो भी हम उसको कहते हैं कि परमात्मा हमें प्राप्त हो गया, वो असल में परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता, वो अलग ही कुछ प्राप्त होता है, ऐसा समझो। हमारा एक विचार होता है, समझो हमारी कल्पना हो सकती है। यानी ऐसा समझना कि कोई भी विचारों से, कल्पना से, या मन के दायरे से, या शरीर के दायरे से, या शरीर के जो भी कोई इंद्रिय होंगे, 5-25 प्रकृति होगी, 3 गुण होंगे, या 5 तत्व होंगे, जो भी हो,
प्रकृति वाले चीज से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और जो भी हमें लगता है प्राप्त हुआ वो खंडित वाला है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है, कुछ देर के लिए नशा आ जाती है, लेकिन वो अखंडित नहीं आ सकती, निरंतर नहीं आ सकती। जो भी प्राप्त होगा वो असत्य होगा, मिथ्या होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। और जो भी असत्य है, खंडित है, वो क्या है? वो माया ही है ना। वो एक प्रकार की कल्पना है, एक प्रकार का विचार है, एक प्रकार का वहम है। हाँ, ये बात होती है। ये दोनों में फर्क है, ये समझना है। तो ये जो है ना, ये परमात्मा ने हमको प्राप्त किया है, तो उसी से, उसकी ओर से उसने हमको प्राप्त किया है। तो उसका तो निशाना ऐसा जाने वाला नहीं ना। प्रकृति का निशाना एक बार चूक सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन परमात्मा का निशाना कैसा होगा? उसने एक बार हमें प्राप्त कर लिए ना। और प्राप्त भी कब होता है? वही वेद मैंने बताया ना, हमारे आत्मा की पुकार करो, यानी हमारे आत्मा की आवाज सुनो, फिर जैसा उसका आवाज हम सुनते सुनते लगते हैं, बस वही आवाज परमात्मा तक पहुंच जाती है। और कैसी पहुंचती है वो उसमें के अंदर नहीं जाना, वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बस वो उसके बच्चे की आवाज समझता है, यानी उसका बच्चा कौन है? अब आत्मा है ना। हम कहते हैं ना, आत्मा ये परमात्मा का अंश है, बच्चा है। तो जैसे हम हमारे आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं, चाहे वो खंडित वाली है, अंतर वाली है, लेकिन वो उसकी पुकार यानी वही आवाज हम जैसे सुनते हैं, तो परमात्मा को बराबर समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा मुझे अभी पुकार रहा है। जैसा चुंबक लोहे को खींच लेता है, तो वैसा ये जो हमारा आत्मा रूपी लोहा है, और वो परमात्मा रूपी चुंबक खींच लेता है फटाक से। और एक बार खींच लिए, फिर हम समझते हैं कि अरे हमारी धुन जो खंडित वाली थी वो अभी अखंडित हो गई, निरंतर हो गई। इसका मतलब हम परमात्मा के गोद में बैठ गए। इसका सीधा गणित है। और हमेशा के लिए बैठ गए, जीते जी बैठ गए। जीते, इसको हम जीते जी अमरता बोलते हैं, जीते जी मोक्ष बोलते हैं। जीते जी हमें मुक्ति मिल गई। देखो वो इतनी बड़ी कृपा कर दी परमात्मा ने, इसके पहले कभी नहीं हुई। क्या इसके पहले के आत्मा की आवाज कोई सुनता नहीं था क्या? लेकिन परमात्मा क्या बोले, 650 वर्ष के बाद मैं आऊंगा और ये राज प्रकट करूंगा। तो अभी देखो, जो भी परमात्मा की आवाज सुनने लगता है उसका लगे खिंचा हो जाता है। ये टाइम ही वही है। जी गुरु जी। यानी ऐसा समझो कि अभी ये वक्त में जो भी आत्मा की आवाज सुनेगा, बस परमात्मा फटाक से उसको खींच लेगा। इसके पहले नहीं खींचता था, क्योंकि परमात्मा क्या बताए कि मैं विषम दिशा में ये राज प्रकट करूंगा। यानी विषम दिशा में वो उसने ऐसा समझो कि आत्मा को उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जीते जी। हाँ, तो अभी उसकी वो लीला है। जी गुरु जी। हाँ, बोलो जी गुरु जी। और वर्णात्मक नाम तो अब छोड़ दिया गुरु जी, कुछ नहीं बोलता, बंद, न कुछ धुन सुनता, न कुछ नहीं, बस वही धुन सुनता हूँ गुरु जी। अभी देखो वो धुन भी आपे आप हो रही है, वो क्या हमारे प्रयास से कष्ट से तो नहीं हो रही है। हाँ, बाकी आत्मा जो हमारी आत्मा वाली थी ना, वो हमारे प्रयास से होती थी, हमारे कष्ट से होती थी, या हमारे ध्यान दिए तो भी वो आती थी, या उसके लिए कोई एकांत स्थली जाना पड़ता था, हमारा देह लेके जाना पड़ता था, या आंख मिटा बंद करने पड़ते थे, या कान बंद करने पड़ते थे। यानी कोई तो भी प्रयास करना पड़ता था, कोई प्रयत्न करना पड़ता था, कोई उससे से वो हमें प्राप्त होता था वो जो धुन होती, लेकिन वो खंडित वाली होती। यानी ध्यान पर बैठे तो भी आवाज आएगी, ध्यान से उठे आवाज बंद। लेकिन परमात्मा का आवाज ये देखो, ये जो अभी आपको प्राप्त उसको तो उसके लिए तो आप ध्यान ही नहीं कर रहे, उल्टा आंख ना मुंदो कार ना मुंदो हंस हंस के हम उसको निखार रहे हैं, निहार रहे हैं। बराबर की नहीं? हाँ, ये थोड़ा समझ के चलना। हाँ, बोलो जी गुरु जी। जैसे बाएं कान से सुनाई देता तो कौन हर्ष है? देखो, बाई कान हो, दाया हो, बाया हो, हमें उसके ऊपर जाना ही नहीं। ये थोड़ा मन हमें लेके जाता है, वो बात अलग है, क्योंकि उसको क्या है, थोड़ा
पहले से आदत लग गई ना, आदतन से हो जाता है। लेकिन ठीक है, गया तो भी हम ऐसा मन में नहीं लाना ये बाएं तरफ से आ रही है, ये बाजू से आ रही, वो बाजू से आ रही, बस उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना ज्यादा। क्योंकि मैं क्या बोला कि हमारा शरीर के ऊपर कैसा भी ध्यान नहीं देना, बस वो जो धुन चालू है ना, बस उसको ही हम जांच करते रहना, आ रही कि नहीं वो बस। क्योंकि इसको क्या कहे, राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। इसका मतलब क्या है, वो अभी परमात्मा की आवाज परमात्मा कर रहा है, बस हमें भी सिर्फ ख्याल देना है। ख्याल दियो या ना दियो उसमें क्या है, वो तो आ रहा है। जी। लेकिन हमको अगर संशय आ गया ये धुन चालू है कि नहीं तो टटोलो, तो क्या है, ध्यान देने से तो बराबर चालू ही रहती है। लेकिन बाद में कैसा होता है, जैसे जैसे उसके दिन जाएंगे ना, जैसे हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनते हैं ना, तब ध्यान देने की या टटोले की भी किंचित ही जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमें समझता है हम बोल रहे हैं धुन चालू है, हम काम कर रहे हैं धुन चालू है। जैसे मोबाइल में हमें गाने लगा दिए और हमारा काम भी करते हैं, तो मोबाइल का काम करते करते गाना भी सुनते हैं। देखो काम अलग है, मोबाइल का गाना अलग है, लेकिन दोनों एक ही बार हो रहा है ना। जी गुरु जी, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं। तो हम काम करते हैं और मोबाइल का गाना सुनते, तो हम काम छोड़ के थोड़ी मोबाइल के ऊपर ध्यान रखते हैं क्या, चलो गाना ही सुनेंगे, ऐसा नहीं होता ना, नहीं करते ना। हाँ तो ये हाँ बोलो। मैं तो 2-3 वीडियो सुना हूँ तभी से मेरा गुरुजी चालू हो गया। हाँ, आपकी बहुत बहुत कृपा गुरुजी, बहुत बड़ी कृपा। मैं वही बोलता ना, ये जो प्रवचन नहीं है, ये जो आप सुन रहे हो ना, ये एक प्रकार की गुरु बानी है। देखो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरी धुन चालू है, अभी आप बोल रहे हैं ना, आपकी धुन चालू है। तो ये जो दोनों का जो आवाज है ना, वो परमात्मा को टच होके आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये प्रवचन नहीं हो गया, ये गुरु बानी हो गई। इसलिए ये जो भी सुनेगा, यानी हमारे दोनों का जो भी संवाद है, या आप जो भी अभी कैसेट के माध्यम से सुनते हो, वीडियो सुनते हो, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की गुरु बानी आप सुनते हो, इसलिए वो टच हो जाती है। आपका जो शरीर है ना, वो शुद्ध पवित्र बनाती है। और वो इतना सूक्ष्म कारोबार रहता है ना, वो हमको नहीं समझता। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसा क्या हो रहा है कि सुनते सुनते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अभी आपको हो गई ना तो ऐसा ही सबका होता है। देखो ना, उसके ऊपर लाखों लाखों लोगों को हो रहा है। तो यही तो चमत्कार होता है परमात्मा का। देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हम अपने प्रकृति में रहने वाले, प्रकृति के विचार या प्रकृति वाली बुद्धि रखने वाले, प्रकृति के विचारों से या प्रकृति के कल्पना से परमात्मा हमारे पकड़ में नहीं आता। जब तक वो नहीं पकड़ता तब तक हम नहीं, हम हमारे प्रकृति के हिसाब से उसको नहीं पकड़ सकते। जो भी कोई बोलता है ना कि प्राकृतिक फंडे से या जाप से परमात्मा मिलेगा, जापा से परमात्मा मिलेगा, अनद नाद सुनकर परमात्मा मिलेगा, ध्यान में परमात्मा मिलेगा, गुरु भक्ति करो, गुरु के पांव दबाओ, चरणामृत लेने से परमात्मा मिलेगा, कोई या दोहे का पठन करे, साखिया की पठन करे, तो या भजन कीर्तन पूजा करे, देवी देवता की पूजा करे, उससे परमात्मा प्राप्त होगा। तो उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, जब तक परमात्मा के मन में नहीं आता कि इसको प्राप्त करना है। जब उसके मन में आता है ना कि ये हमारा, जब मेरा बच्चा आत्मा है, उसको प्राप्त होना ही है, यानी उसको उठाना है, तो उसकी मर्जी से वही उठाता है। हमारी ओर से हम नहीं उठ के परमात्मा की ओर जा सकते हम, क्योंकि हम बंधन में है ना, प्रकृति के बंधन में है, काल के बंधन में है। जी गुरु जी। तो ये बंधन तोड़ के हम कैसे जाएंगे, काल के इससे कैसे जाएंगे, बराबर कि नहीं। यानी ऐसा मैं बोलता हूँ ना कि हमारा जो मकान है उसमें हम बैठे हैं मकान में, और किसी ने बाहर से ये लगा लिया, ताला लगा दिया, तो अभी आप बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कोई बाहर से किसी ने ताला खोला, जी, तो ये हम बाहर जा सकते हैं ना। जी हाँ। तो ऐसा ही है, हम अभी प्रकृति में रह रहे हैं, तो हम ये प्रकृति के तरीके से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जी। तो परमात्मा ही जब हमें प्राप्त करेगा, यानी बाहर से वो जब आएगा तब हम मुक्त होते।
हाँ, यानी वही वही मैं बोलता हूँ ना, खींच लेता है वो लोहे चुंबक की तरह हमें। तब हम आजाद होते, जीते जी मुक्त हो जाते। मुक्त माने क्या? आजाद होना। जी गुरु जी। हाँ, मोक्ष माने क्या? बस अभी ये जो जीव का जो चक्कर है 84 लाख योनि वाला, वो हमेशा के लिए अभी मिट गया। अब जब तक प्रारब्ध की वजह से जितना हमारा ये देह चलेगा, जितनी उम्र होगी उतना चलेगा। अब जब अब मरेंगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा कि हम मर गए। जी गुरु जी। जैसे हम सपना में रहते हैं तो सपना में हम सोचते हैं कि मैं सोया हुआ हूँ और सोकर मैं ये सपना देख रहा हूँ, नहीं समझता ना। तो उस टाइम हमें सपना ही सच लगता है। जी 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 बराबर। लेकिन जब जागे होते ना तब हमें समझता है कि अरे मैं सोया था और मुझे ये सपना गिर गया। यानी जागरूक में आप समझते हैं ना। जी गुरु। या ऐसा ही सब गहराई नींद में गए आप। जी गहरी नींद में तो कुछ समझता नहीं, वो तो उसमें तो सपना भी नहीं रहता और जागृति का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन हम वापिस जब जागृति में आ जाते हैं तब हम समझते हैं कि मैं गहरी निद्रा में गया था। जी गुरु जी। बराबर कि नहीं? तो वैसा ही अभी जो हम बोल रहे, चल रहे, आप सुन रहे, ये भी एक प्रकार की जागृति वाली सपना अवस्था है। क्या है? ये जागृति वाली सपना है। और ये सपना बहुत बड़ा है। जैसा अभी आपका उम्र कितना 72 साल हो गया ना। जी जी। ये नहीं, ये 72 साल वाला जागृति वाला सपना है। जी गुरु जी। लेकिन ये जो सार शब्द हम सुनते हैं ना, ये असली जागृति है। जी गुरु जी। हाँ, तो हम प्रकृति में रह रहे ना, तो इसी सपने में हमें जिंदा रहने की आदत गिर गई है। हम जो जागृति कह रहे हैं ना, या हम इसको असल में जागृति कह रहे हैं, लेकिन ये असल में जागृति नहीं है। वो असल में जागृति है। जो सार शब्द है ना, जो आप सुन रहे हैं ना, वह हम है, वह असल में जागृति है। तो मरते दम में मरने के समय क्या होता है? ये जो बोलने वाली अभी आपकी जो 72 साल की जो ये सपना चल रहा है ना, जागृति वाला सपना जी, तो वो मरते समय वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो धुन में हम जाते हैं और वहां जाग जाते हैं। जी। तो बाद तो हमें समझ में आता है कि अरे मैं जो 72 साल का जो था ना, वो मेरा जागृति वाला सपना था। जैसे अभी हम जागते हैं ना, तो रात वाला जो सपना गिरता है ना, तब हम ये करते हैं ना, उसके याद आती है ना कि यार मैंने आज रात को ऐसा सपना देखा। जी जी। तो वैसा ही जब ये सार शब्द को हम ये हो जाते हैं ना, उसमें चले जाते हैं मरने के बाद, तब हमें ये समझ में आता है कि जागृति में क्या। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आए और ना अभी आए जी, उस वक्त हमें ये जो चालू जागृत अवस्था है और वो जो सच्ची सत्य वाली जो जागृत अवस्था, सार शब्द वाली जागृत अवस्था है, अगर उसमें हमें याद भी नहीं आया कि आप 72 साल जागृति वाला सपना देख रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और क्यों आना चाहिए? देखो, हमने इसके पहले बहुत सारे लाखों जन्म लिए हैं। कोई हमें याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो उसके बिना कोई चल रहा है? कुछ हमारा काम रुक गया है? नहीं। या आप नाराज थोड़ी है कि क्या यार इतने लाखों जन्म ने एक जन्म भी हमको याद नहीं आ रहा है। जी गुरु जी। तो उससे क्या कोई नहीं। वैसा ही हम जब अभी ये सार शब्द है ना, ये असल में असली जागृति है। जी जी। उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। असली में वर्तमान काल है, क्योंकि ये जो जागृति जो चल रही है ना हमारी, इसमें हम वर्तमान को नहीं पकड़ सकते। पकड़ने क्यों गए कि वो उस टाइम भूतकाल बन जाती है। वो नहीं, वो यानी वर्तमान काल इतना 0.0 का समय रहता है वर्तमान काल का। ये प्रकृति में वर्तमान काल नहीं पकड़ सकते। ये बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, लेकिन पकड़ने को गए कि वो तुरंत भूतकाल बन जाता है। बराबर कि नहीं? जी 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 जी। हाँ, तो वर्तमान काल ये प्रकृति में हम नहीं पकड़ सकते। तो जो सार शब्द है वही असल में वर्तमान काल, उसको पकड़े आप। देखो क्यों पकड़े? तो वो जो सार शब्द है, देखो आदि अनादि से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, और कितने दिन से या वर्षों से, अरबों खरबों से चल रहा है ना, उसका कोई आदि अंत ही नहीं। तो
अरबों खरबों भी नहीं बोल सकते उसको हम। जी। लेकिन अभी प्रकृति की भाषा आपको समझाने के लिए मुझे कुछ तो भी अरबों खरबों की बात तो करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ती है, हाँ हाँ। तो हाँ। देखो वही धुन वहां से जो चालू है निरंतर अखंडित आदि अनादि से अनंत काल से, तो हमने ऊपर उसको प्राप्त किए ना ये धुन, ये जीते जी प्राप्त किए ना जी। हाँ, यानी उसने हमको पकड़ लिया ना, वो धुन ने हमको पकड़ लिए, हम नहीं पकड़े उसको। ये हम प्रकृति में रहने वाले जो है उसने, हमने नहीं उसको पकड़े, उसने उल्टे हमको पकड़े, क्योंकि वो पुराना है ना। हाँ। वो आदि अनादि है ना, वो हमसे बड़ा है ना, वो हमारा बाप है ना। हम जीव क्या क्या वो परमात्मा को पकड़ सकते हैं? है कोई मायकालाल दुनिया में? जी गुरु जी। और जो कोई मायकालाल बोलता है कि मैं तुमको सार शब्द दूंगा, तो वो झूठ बात होगी ना। जी 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 जी। अरे आदि अनादि निरंतर अखंडित परमात्मा, अनंत काल से चले आने वाला परमात्मा, तू ये माया के इसमें या क्षणिक प्रकृति में या ये सड़ा गला शरीर से या नष्ट होने वाला शरीर से, असत्य शरीर से, ये मोहमयी माया से, नष्ट होने माया से, जी जी, स्वप्न वाली माया से समझो, विचार वाली माया समझो, कल्पना वाली माया से, वो अनंत अखंडित एक ताल एक रस एक लय में चलने वाला आदि अनादि परमात्मा को कैसा तू पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। वो पागलपन है। वो बोलेगा मैंने पकड़ लिया, वो पागलपन, वो पागल ही होगा एक। अरे वो पकड़ेगा, उसकी लीला वही जाने, और उसकी ताकत भी वही जाने, उसकी ताकत भी वही, वो तो कुछ भी करेगा, लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते। बराबर। आप तो गुरु जी, आप तो हमको बिल्कुल चरणों में ले ही लीजिए गुरु जी। आप तो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है गुरु जी। आपके अलावा हमको अभी आज तक किसी कोई चीज नहीं समझ में आया गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी आपका। देखो इसके लिए भाग्य ही चाहिए। देखो आपको भाग्य खुल गया, इसलिए तो परमात्मा ने आपको प्राप्त कर लिए ना, यानी परमात्मा ने आपको पकड़ लिए ना। जी गुरु जी। तो ये कैसे पकड़ लिए? सहज में थोड़ी पकड़ लिए, ये आपका भाग्य खुल गया। ये बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, या बाकी लोग ये क्यों नहीं सुन रहे? और वो सुनेंगे तो उनको ये समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो भी अभी ये प्रवचन आपके सामने किया ना, हाँ गुरु जी, बहुत बहुत। तो अभी आपका उम्र उतना हो गया है, आप सब सुन के आए, इसलिए आपको ये समझ में आया गुरु जी। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, जो 50 के अंदर वाले होते हैं, जो तरुण बोलते हैं, उनको ये जो अगर मैंने ऐसी भाषा की तो वो क्या बोलेंगे, यार पागल आदमी कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? यानी उनकी उतनी उसकी समझ नहीं रही थी ना। जी 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 जी। हाँ, तो ये इसीलिए तो सार शब्द की प्राप्ति भाग्य से होती है, भाग्य से मिलती है, इसीलिए तो कहा गया है ना। जी जी। ये कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत ज्ञान गोष्ठी करने वाला हूँ, बहुत विवेकी हूँ, उससे ये परमात्मा ना। अरे भाई, तू ज्ञान की गोष्ठी कर सकता है, अरे पर परमात्मा परम ज्ञान है। जी जी जी। तू विवेक की बात कर परमात्मा से, हाँ, परमात्मा से ज्ञान की गोष्ठी कोई कर ही नहीं सकता। कैसा हो सकता है? जी जी, नहीं हो सकता। हमारी पहुंच कितनी पहुंच है हमारी? अरे हम देखते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलोमीटर तक देख सकते हैं जी, उतना भी नहीं, इतनी हमारी पहुंच है। सुनना भी तो कोई लंबे से आवाज दे तो भी हमको नहीं सुनाई देता है, और जब नजदीक आए तो देखो हमारी पहुंच कितनी। जी जी जी। चलो बुद्धि हमारी बहुत ही तेज है, लेकिन ये नाश होने वाली बुद्धि है, ये नश्वर वाला के ही विचार करेंगी, नष्ट करने वाला ही दिमाग दौड़ेगा। जैसे अभी अनुभव बना लिए ना सब लोगों ने, दिमाग कहाँ दौड़ा उनका? नाश करने वाला, क्योंकि नाश वाले प्रकृति में नाश करने वाले ही विचार आएंगे। जी जी जी। इतना सहज ज्ञान है ना। यानी वो ऐसा समझो कि ये नाश वाले प्रकृति में नाश वाले की ही होने की ही बातें होंगी, या वैसी ही बातें होती है उनके हाथ से, ये इस दिमाग से। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये विवेक ज्ञान, ये विवेक कुछ काम का नहीं है, वो तो परम विवेक ही है। इसलिए परमात्मा क्या शब्द विवेकी,
जो वो शब्द को जानता है ना, वो असली में विवेकी है। यानी जो सार शब्द को जानता है ना, जी जी, वो असल में शब्द विवेकी। जी हाँ, विवेकी ने कहे शब्द विवेकी, शब्द माने परमात्मा, यानी वो परम विवेक। जी जी, जब ये परम विवेक हमको प्राप्त होता है तभी परमात्मा हमको प्राप्त कर लेता है। हम हमारे से नहीं, वो उसके ओर से वो सब कुछ होता है। ये समझना पड़ता है। जी बोलो बोलो, और क्या पूछना है? बस गुरुजी, मैं यही, अब पहले मैं वर्णात्मक नाम से और वर्णात्मक शब्द से उनको खुश करने की कोशिश करता था गुरुजी, और बहुत अंतर्मुखी, बहुत किताब पढ़ा, बहुत साधना किया गुरुजी, मेरे को वो सार शब्द नहीं मिला गुरुजी। सार शब्द के लिए मैं बहुत तरह तरह के परेशान हुआ गुरुजी, और आज मेरे को मिला तो आपकी कृपा से मिला गुरुजी। आप बहुत, तो आपका कैसे आभार प्रकट करूं गुरुजी, हैं? और आप तो अपने चरणों में ले लीजिए गुरुजी। मेरा नाम अंगद प्रसाद सोनी है गुरुजी, और मेरी मिसेज भी रामकली सोनी है मेरी मिसेज गुरुजी। वो भी आपकी बहुत कैसे सुनती हैं, पढ़ी लिखी तो नहीं है वो, लेकिन वो बहुत सुनती हैं गुरुजी आपका कैसे। बहुत अच्छे, बिल्कुल वो चारपाई में रखी रहती हैं, दूरी से सुनो है, खाना बनाते समय या करते समय, पर अभी उनका कोई कुछ नहीं हुआ है, और उनकी आपकी कृपा ही होगी गुरुजी। हाँ, तो अभी आपको समझ में आया ना, ये वर्णात्मक से क्यों परमात्मा नहीं मिलता? क्योंकि ये वर्णात्मक जो है या 52 अक्षर है, जो भी दुनिया में जो जितने भी अक्षर होंगे, इंग्लिश वाले होंगे, हिंदी वाले होंगे, मराठी वाले होंगे, उर्दू में होंगे, जो भी जितने ही हजारों 10,000 भाषा है, तो ये प्रकृति वाली है। और वो प्रकृति वाली भाषा से परमात्मा नहीं मिल सकता। प्रकृति वाले भाषा से नश्वर ही काम होगा, और नष्ट वाले काम ही होंगे। और नष्ट वाले काम क्या करना है? हमें तो अमर होना है ना। जी। और हम जो अमर है, जो परमात्मा अमर है, उसके हम अंश है ना। जी, तो हम उसके ओर जाएंगे कि नाश वाले इसमें जाएंगे, नाश वाले प्रकृति में? तो इसलिए वो जो वर्णात्मक का जो भी अक्षर है वो प्रकृति वाले है, तो वो आपको अविनाशी परमात्मा कभी प्राप्त नहीं कर देगा। एक नाशवान अविनाशी को प्राप्त कैसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये बातें होती। चलो ठीक है, तो अभी बहुत अच्छे कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। अब ऐसा थोड़ा धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाएगा। आप जैसे शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, वो दायरा भी बढ़ता जाएगा, और स्वयं परमात्मा का सार शब्द आपको हंसते, बोलते, काम करते, चलते फिरते आपको वो सुनाई देगा। जी। उसके मर्जी से, आपके मर्जी से नहीं। हम क्या, हम बस सुन सकते, बाकी क्या कर सकते? अब देखो ना, सुनने के लिए भी कोई आपको कष्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई ध्यान करने को नहीं बता रहा हूँ। जी। क्योंकि कष्ट से परमात्मा नहीं मिलता। वो तो क्या है, वो तो सहज है, इसीलिए तो सहज समाधि बोलते हैं ना। जो भी हम सार शब्द सुनते हैं उस वक्त हम सहज समाधि में होते हैं, सहज समाधि में। देखो एक समाधि कितनी कठिन होती है, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। कि अभी तो ये घोर कलयुग में तो समाधि की बातें छोड़ दो, लेकिन पहले जमाने के लोग लगाते थे समाधि, लेकिन उनको क्या प्राप्त होता था? शांति प्राप्त होती थी। शून्य वाली शांति होती है ना, परम शांति जैसी वो महसूस होती है, लेकिन परम शांति नहीं होती। लेकिन ऐसा उनको लगता है कि हमने परम शांति को प्राप्त किया, बस शांति मिलती, बाकी कुछ नहीं मिलता उनको। हाँ, यानी वो शून्य के प्राप्त करके क्या करना है? शून्य में परमात्मा नहीं है, शून्य के परे परमात्मा है। हाँ, तो ये बहुत गहरी वाली बात है, उसमें हमें नहीं जाना, बस सुनते रहो, और जैसा ही परमात्मा की ओर से जैसा हो रहा है वैसा होने दो। क्योंकि अभी हम उसको हम समर्पित हो गए, उन्होंने हमारे शरणागति भी स्वीकार कर ली है, और उसके गोद में हमें आराम से बिठा लिया है, जीते जी। बस यही आनंद है और यही उत्साह है, और मस्त भाई के आनंद उत्सव मनाओ के हमें परमात्मा मिल गया। अभी कोई ध्यान नहीं, कोई बंधन नहीं, और कुछ नहीं, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बस ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। शरण गुरु जी, हाँ, ठीक है, शुभ आशीर्वाद।